पर भाई 17,100 रुपये के ऊपर 14 से ही 2/7% के हिसाब से जो ब्याज है वो कितना है 8,450 रुपये। तो समय बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई, मूलधन प्रिंसिपल कितना है 17,150 रुपये और मेरे भाई ब्याज कितना है 8,450 रुपये। थैंक यू भाई। तो 0, 5 और 5 कितना हो गया 10, ऊपर हासिल 1, 6, 8 और 7 कितना 15, ऊपर हासिल 1, 256। कितना बना मेरे भाई 256। यानी मूलधन कितना है 17,150 और मेरे भाई मिश्र धन कितना है 25,600 रुपये, 25,600। और मैंने आपको बताया था कि मूलधन और मिश्र धन के अनुपात से हम समय और ब्याज की दर प्रतिशत दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं, दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को, यदि मैं अनुपात लेता हूँ 0 से 0 कट गया, 5 से काटता हूँ तो 5 दिए कितना हो गया 15, कितना बच गया 21, 5 चौके 20, कितना बच गया 15, 3 पर गया। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 पर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 343 से 512, 343 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और 512 को क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो पावर 3 है मेरे भाई ये किसको बता रहा है, समय को बता रहा है। किसको बता रहा है, समय को। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ब्याज की दर प्रतिशत कितनी दी है 14.28 दी है, तो उस 14.28 को कंफर्म कर लेते हैं। देखो एक वर्ष में 7 से कितने रुपए बन रहे हैं 8 रुपए बन रहे हैं, यानी ब्याज कितना हुआ 1 रुपये, किसके ऊपर 7 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, 100/7 कितना होता है 14.28% ही होता है। और वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी समय कितना होगा मेरे भाई, समय कितना होगा 3 वर्षीय होगा। अभिषेक चौधरी सर न्यू चैप्टर स्टार्ट करा दीजिए। क्यों भाई, पिछला चैप्टर पूरा नहीं करना क्या है भाई? जब तक पिछला चैप्टर पूरा नहीं हो जाएगा मैं कैसे अगले पर बढ़ूंगा भाई? या तो ये बता दो कि भाई बीच बीच में मैं चैप्टर के नाम लिख देता हूँ, एवरेज लिख देता हूँ, मिक्सचर एलिगेशन हो गया भाई, सिलेबस कंप्लीट। ऐसे नहीं होता भाई। अब मेरे भाई पिछले में ये पूछ रहे थे कि भाई 5/3 कैसे आया। बेटा जी 75,000 बटे में 45,000 का अनुपात क्या बनेगा, 3 0 से 3 0 कट गया, 15 से काटेंगे 15 पंजे 75, 15 तिये 45, कितना हो गया 5/3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर 27,000 और 1,25,000। सर कराओ, बहुत क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, देखो मेरे भाई क्या कहा है, 16,200 रुपये के ऊपर 11.11% के हिसाब से जो ब्याज है वो कितना है 3,800 रुपये। तो समय बताओ कितने समय में वो ब्याज मिल जाएगा। भाई मूलधन कितना है 16,200 और ब्याज कितना दिया है 3,800 रुपये। तो मेरे भाई मिश्र धन कितना हो जाएगा 0 0, 8 और 2 10, ऊपर हासिल 1, 6 और 4 10, ऊपर हासिल 1, कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। मिश्र धन कितना हुआ 20,000 रुपये। मेरे भाई 16,200 रुपये से मिश्र धन कितना हो जाता है 20,000 रुपये हो जाता है। यदि मैं दोनों को अनुपात में देखूं तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0। यदि मैं 2 से काटता हूं तो मेरे भाई 132 से कितना हो गया मेरे भाई 100 रुपये बन गया। अरे कहाँ गलती करी यार, 16,200 से, अरे नहीं नहीं, एक मिनट रुकना भाई। 16,200 रुपये मिश्र धन कितना हो जाता है 20,000 रुपये, कितना हो जाता है 20,000। अनुपात में यदि मैं देखूं तो मेरे भाई 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 2 से अगर मैं काटता हूं मेरे भाई, 2 से काटा तो कितना हो गया 81 हुआ यार, 81 और कितना हुआ 100। यानी मेरे भाई 9 का वर्ग से कितना हो रहा है 10 का वर्ग हो रहा है, 9 के वर्ग से 10 का वर्ग। और मेरे भाई ये जो पावर 2 है ये किसको बता रही है, समय को बता रही है। ठीक है, तो मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा 2 ईयर्स हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा 2 वर्ष बनेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, एक व्यक्ति के पास 98,500 रुपये थे उसके अकाउंट में। उसके 2 बेटे हैं, एक की उम्र कितनी है 12 वर्ष और दूसरे की उम्र कितनी है 10 वर्ष। वो दोनों के खातों में इतने पैसे डालता है, इस हिसाब से पैसे डालता है कि जब वो 21 वर्ष के हो जाएंगे तो दोनों के पास जो है समान राशि होगी, दोनों के पास बराबर पैसे होंगे, बराबर रुपए होंगे। और ब्याज की जो दर प्रतिशत है वो कितनी है 5%। तो मेरे भाई ये बताओ कि किस अनुपात में दोनों बेटों को वो पैसे देगा, किस अनुपात में दोनों को पैसे देगा। देखो मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, 1 + 100 की पावर t होता है। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन किसके बराबर, मूलधन 1 + ब्याज की दर प्रतिशत बटे में 100 की पावर की घात कितना, समय, कितने समय है। ठीक है, तो अब मेरे भाई जो पिताश्री है उसके 2 बेटे हैं, पिताश्री जो हैं उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू। ठीक है, मेरे भाई सोनू की उम्र 12 वर्ष है, मोनू की उम्र 10 वर्ष। सोनू की उम्र 12 वर्ष है, मोनू की उम्र कितनी है 10 वर्ष है। ठीक है, दोनों के खातों में वो पैसे जो है डाल रहा है इस हिसाब से कि जब वो 21 वर्ष के हो
दोनों जब 21 वर्ष के हो तो दोनों के पास बराबर रुपए हो, समान धनराशि हो दोनों के अकाउंट में। तो मेरे भाई सोनू को कितने वर्षों के लिए ब्याज मिलेगा? 12 से 21 यानी कि 9 वर्षों के लिए ब्याज मिलेगा। और मोनू को कितने वर्षों के लिए ब्याज मिलेगा? 11 वर्षों के लिए ब्याज मिलेगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं सोनू को P1 रुपए दिए और मोनू को कितने दिए? P2 रुपए दे दिए, P2 रुपए। तो मेरे भाई अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा? P1 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। किसके बराबर? P2 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से P1 बटे में P2 दोनों जो धनराशि उनको बांटी है वो किस अनुपात में हो जाएगी? 1 प्लस R/100 की पावर 11 बटे में 1 प्लस R/100 की पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और मेरे भाई a की पावर m बटे में a की पावर n किसके बराबर होता है? a की पावर m माइनस n के बराबर। यानी मेरे भाई किसके बराबर बन जाएगा? 1 प्लस R/100 की पावर 11 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो मेरे भाई कहने की बात यह है कि जो दो राशि जो है, जो राशि दोनों के बीच में बांटी जाएगी, जो पैसे दोनों के बीच में बांटे जाएंगे, वो 9 वर्ष और 11 वर्ष के ऊपर नहीं, 9 वर्ष और 11 वर्ष इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कि 9 और 11 के बीच में अंतर कितना है, दोनों वर्षों के बीच में अंतर कितना है। ठीक है, और दोनों वर्षों के बीच में अंतर कितना है? 2 वर्षों का। कितना है? 2 वर्षों का। तो 1 प्लस R/100 और R कितना है? 5। तो 5 बटे 100 यानी 1 बटे 20। तो 5% का मतलब कितना? 1 बटे में 20 होता है। यानी एक को यदि 20 रुपये मिलेंगे तो दूसरे को कितने? 21 रुपये। पर समय कितना है? 2 वर्ष है। यानी मेरे भाई एक को यदि 400 रुपये मिलेंगे तो दूसरे को कितने? 441। तो अनुपात क्या बनेगा? 400 और 441। जिसके पास समय कम है उसको ज़्यादा रुपये मिलेंगे और जिसके पास समय ज़्यादा है उसको कम रुपये मिलेंगे। यानी सोनू को कितने? 441 और मोनू को कितने? 400 रुपये मिलेंगे। आंसर क्या बनेगा? 400 और 441 के हिसाब से बनेगा। अभिषेक चौधरी रिपीट करना ढक्कन। एक पूरी की पूरी कहानी बनाकर आता हूँ कि भाई तुम्हें जो है कहानी के रूप में समझा दूँ मैं सारा का सारा। अब उसमें भी तुम रिपीट का कह देते हो। 5 मिनट में तो एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं और उसके बाद कह रहे हो कि सर रिपीट कर दो। है भाई, तार तूर कहीं और लगी हुई है क्या दिमाग की? ढक्कन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई 18% के हिसाब से कोई रुपए जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए। यदि वह ब्याज जो है अर्धवार्षिक